अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। तो क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 में हमें क्या कहा गया, हमने क्या फाइंड करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे तो हम एंड पॉइंट्स फाइंड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करके और हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मीन्स कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 टू 50, 14th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या गिवन है, y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 7। अब सिंपली सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या आता है, स्टेप 1 हमारे पास आता है कि हमने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, y विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब सिंपली क्या कर लेंगे, y का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं y का डेरिवेटिव लूँ तो y प्राइम, मतलब कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, हमेशा इसको प्राइम के ज़रिए हम क्या करते होते हैं, डिनोट करते होते हैं, विच इज़ इक्वल टू। अब सिंपली क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 7। ठीक है जी। इसको सिंपली y प्राइम भी लिख सकते हैं, dy और डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, डेरिवेटिव सब वैल्यूज़ का मैं अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6 ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 7। तो एक्स का मेरे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पावर रूल पर अप्लाई होगा, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 6 कॉन्स्टेंट है शुरू में आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के प्लस 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, 0। तो इसका मतलब है मेरे पास y प्राइम, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया है, 2 ऑफ एक्स माइनस 6। और जबकि हम पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 में, कि हमारे पास फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, 2 ऑफ एक्स माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। तो 2 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 6 इज़ इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6/2। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 3। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर आया है मेरे पास, एट एक्स विच इज़ इक्वल टू 3। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास किस पर आया है, एट एक्स विच इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब सिंपली क्या करना है, इसका भी सिर्फ क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। मैं लिख दूंगी एफ प्राइम ऑफ एक्स, मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्या होगा, डेरिवेटिव को वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मैं अप्लाई कर दूंगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स क्यूब। सो दोनों जगह मेरे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 2 ऑफ एक्स, एक्स का फर्दर डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के माइनस 3x, पावर में से क्या कर देना 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। और डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव x कर लूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। सो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास क्या था, 6x स्क्वायर था, यहाँ पे मैं 6 लिख दूँगी, ठीक है, डॉट 6। अब 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे जी, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो मैं क्या लिखूँगी, 12 ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूँ इस वैल्यू में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरे पास कॉमन आ रहा है 3 ऑफ एक्स। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाओ मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे मेरे पास x बाकी बच रहा है तो मैंने लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब ये जो x है ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसी तरह से 4 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो x विच इज़ इक्वल टू 4। तो x मेरे पास किस किस के इक्वल आ गए, एक x मेरे पास इक्वल टू आ गया 0 और एक x मेरे पास क्या आ गया 4। सो मैं लिख सकती हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मेरे पास लाई कर रहे हैं,
एट एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 और एक्स विच इज़ इक्वल टू 4। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 4 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इंटू 4 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू, सिंपली अगर मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करूँ, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स सिंपल आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, 4 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इंटू 4 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर कहाँ आ जाएगी मेरे पास, शुरू में पावर में से क्या करनी है, 1 माइनस, तो पावर से जब मैं 1 माइनस करूँगी 3 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केयर। सो फर्दर अगर मैं इस वैल्यू का डेरिवेटिव लूँ तो 4 का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, -1 प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, एक्स का डेरिवेटिव मेरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 ऑफ एक्स 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स होल क्यूब। ठीक है जी। अब इसमें से अगर पहले तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इज़ इक्वल टू 0 करना है। तो मैं लिख सकती हूँ फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो -3 ऑफ एक्स 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन क्या आ रही है वैल्यू, अगर मैं देखूँ तो 4 माइनस ऑफ एक्स में से 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि इसकी पावर क्या स्मॉल है। मैं लिख दूँगी 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू -3 ऑफ एक्स प्लस यहाँ पावर क्या थी, क्यूब थी, तो एक पावर मेरे पास बच गई 4 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास क्या आया, -3 ऑफ एक्स, अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दूँ, -3 ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, -3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -4 ऑफ एक्स प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को मैं कॉमन ले लूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर 4 इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस ऑफ एक्स, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब सब वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4 विच इज़ इक्वल टू एक्स के ऊपर मैं उधर लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स। एक तो मेरे पास x विच इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब इसका स्क्वायर अगर मैंने ख़त्म करना है तो मैं क्या ले लूँगी, स्क्वायर रूट। सो 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। हेंस मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स एट x विच इज़ इक्वल टू 1 और x विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या गिवन है, g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, सिंपली इसका अगेन क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x-1 होल स्क्वायर।
विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्केयर। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में, पावर से मैं वन माइनस कर दूँगी तो पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, वन। फर्दर मेरे पास एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, वन के, और थ्री का तो डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, एक्स माइनस वन होल स्केयर टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्केयर। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, टू इंटू एक्स माइनस वन। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव अगेन मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। सो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, टू इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री होल स्केयर। तो अब क्या करना है, अब मैंने करना है जी फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स को विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, टू इंटू एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मेरे पास कॉमन क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, टू, दोनों वैल्यूज़ मेरे पास कॉमन है, एक्स माइनस थ्री भी है और मेरे पास एक्स माइनस वन भी है। लेकिन एक्स माइनस वन की स्मॉलेस्ट पावर मेरे पास क्या आ रही है, वन। सो ये मैं कॉमन ले लूँगी, और एक्स माइनस थ्री की स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है, वन। ये भी क्या करूँगी, मैं कॉमन ले लूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस थ्री तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, टू भी मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बच जाएगा। इस वैल्यू में से मेरे पास एक्स माइनस वन होल स्केयर, सॉरी स्केयर नहीं आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अब क्या होगा मेरे पास, टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूँ, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। अब क्या होगा, अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू ऑफ एक्स माइनस फोर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है टू, तो मैं लिख सकती हूँ टू इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, टू मैंने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो टू को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करना है, सब वैल्यूज़ को मैं इक्वल टू ज़ीरो कर दूँगी, इस वैल्यू को भी मैं इक्वल टू ज़ीरो कर दूँगी, इन सब वैल्यूज़ को इक्वल टू ज़ीरो कर दूँगी। एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जिस तरह फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं उन दोनों को हम इक्वल टू क्या कर देते हैं, ज़ीरो। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, इन सब वैल्यूज़ को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन, एक्स विच इज़ इक्वल टू थ्री, एक्स विच इज़ इक्वल टू टू। सो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, एक्स विच इज़ इक्वल टू वन, एक्स विच इज़ इक्वल टू टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो ये मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या गिवन है, वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेंगे क्वेश्चन का, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब वेरिएबल मेरे पास कहाँ है, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, तो अगर मैं इसको नॉमिनेटर में ले आऊँ तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। डेरिवेटिव वैल्यूज़ पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इंटू एक्स माइनस वन। तो अब मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे पावर अप्लाई होगा, टू ऑफ एक्स आ जाएगा मेरे पास प्लस टू, इस तरह से कांस्टेंट आ जाएगा। अब एक्स की पावर मेरे पास क्या है, माइनस वन। सो इस पर जब मैं अप्लाई कर दूँगी, पावर मेरे पास शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या कर देना है मैंने, वन माइनस, तो माइनस वन मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस टू विच इज़ इक्वल टू टू ऑफ एक्स माइनस टू। अब एक्स की पावर मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं कहाँ ले जाऊँगी, डिवाइड में।
तो अब क्या होगा मेरे पास, अगर मैं एलसीएम ले लूँ एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे पास -2। सो मैंने क्या पढ़ा था, मेरे पास फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैंने किसके इक्वल करना है, 0 के, ताकि मेरे पास क्या फाइंड हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं इसी तरह से करूँगी 2 -2 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अगर इस वैल्यू को, ये जो मेरे पास वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मैं इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 -2 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x³ -1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो मेरे पास x³ कर लेंगे, x³ -1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो x मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि अगर मैं 1 का क्यूब लूँ तो मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1। एक तो मेरे पास क्या आ रहा है, x विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक मेरे पास क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को, मेरे पास क्या वैल्यू है, 2 -2 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर देती हूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर देती हूँ तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। लेकिन मैंने क्या करना है कि मेरे पास फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, तो मैं क्या लिखूँगी, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं डोमेन को किस तरह से लिखूँ इस फंक्शन की, अगर मुझसे कहा जाए कि आप इसकी पहले क्या लिखें, डोमेन लिखें, तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ डिवाइड में मैंने कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं नहीं ला सकती डिवाइड में। अगर मैं नेगेटिव लाऊंगी तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नंबर मैं लेकर आऊँ कि मेरे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो वो कौन सा वैल्यू है, 0। सो मैं इसकी डोमेन इस तरह से लिख सकती हूँ, 0 to -इन्फिनिटी यूनियन 0 to +इन्फिनिटी। मैंने जो ये ब्रैकेट्स लगाई हैं, मैंने ये ओपन ब्रैकेट्स लगाई है, ओपन ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं कि 0 जो है वो मेरे पास इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सब वैल्यूज़ हैं 0 से आगे, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास सबकी सब वैल्यूज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है। या मैं इन डोमेन को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, क्लोज ब्रैकेट लगा के 1 to -इन्फिनिटी यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 to +इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो इन्वॉल्व है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 0 इन्वॉल्व नहीं है, उससे आगे फर्दर 1 से इन्फिनिटी तक है। सो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, मेरे पास डोमेन इस फंक्शन की आ रही है कि मेरे पास इसके अंदर 0 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 0 हो गया थस मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। थस x विच इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट इन डोमेन। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं x विच इज़ इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ x विच इज़ इक्वल टू 0 जो है ना, वो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है जी, अभी वो हमने पढ़ ली कि वो हमारे पास क्यों नहीं होगा, ताकि मेरे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 क्रिटिकल पॉइंट्स में, और 0 नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या गिवन है, f of x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x -2। अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। सबसे पहले क्या ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ओवर x -2। तो डेरिवेटिव की फॉर्म में आया है, और हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। हमारे पास जी ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स। इसी तरह से हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स -2। सो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, x -2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और 2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0। सो x -2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स -2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर x -2 होल स्क्वायर। अगर मैं क्या करूँ, मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 को, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर
ओवर एक्स माइनस 2 होल स्केयर। तो अब क्या होगा, 2 ऑफ एक्स स्केयर में से मेरे पास एक माइनस ऑफ एक्स स्केयर हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर। सो एक्स स्केयर माइनस 4 ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 2 होल स्केयर। अब यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया, फर्दर ये आगे सॉल्व नहीं होता। तो अब क्या करना है, इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स को किसके इक्वल कर देना है, हमने ज़ीरो के इक्वल कर देना है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल कर दूँ, एक्स स्केयर माइनस 4 ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 2 होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अब क्या होगा मेरे पास, अगर सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू करूँ मैं, इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल उसी तरह से होगा क्वेश्चन जिस तरह से हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 45। तो एक्स स्केयर माइनस 4 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स कॉमन ले लेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक एक्स जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 4। मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स विच इज़ इक्वल टू 4। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर्स वैल्यू ली थी, अभी मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है एक्स माइनस 2। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्केयर माइनस 4 ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 2 होल स्केयर। ठीक है, ये मेरे पास कब अनडिफाइंड होगा, जब मेरे पास x की जगह क्या वैल्यू आ जाए, 2। x की जगह जब मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएगी ना, तो 2 माइनस 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग ओवर 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मीन्स कि मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, x माइनस 2 होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स विच इज़ इक्वल टू 2। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 जो है ना, वो मेरे पास डोमेन के अंदर नहीं आएगा। इसकी मैं अगर डोमेन लिखना चाहूँ इस क्वेश्चन की, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे पास 2 जो है वो ना आए। तो क्या करूँगी, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ओपन ब्रैकेट्स लगा दूँगी, 2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर क्लोज ब्रैकेट लगाना है तो 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से। 3 टू नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी, ये वाली ब्रैकेट, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 तो इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन 2 तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैंने 2 लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं डोमेन, इस फॉर्म में भी हम डोमेन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास x विच इज़ इक्वल टू 2 इज़ नॉट इन द डोमेन, और फिर ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली किस किस पर आ रहे थे, मैंने भी देखा था, x विच इज़ इक्वल टू 0 और x विच इज़ इक्वल टू 4। सो ये दो मेरे पास जो थे ना वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने 2 को इन्वॉल्व कर दिया तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड। अब नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या गिवन है, y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 32 स्केयर रूट ऑफ x। अब सिंपली इसका क्या कर देना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्केयर माइनस 32, एक्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 1/2, विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्केयर माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 32 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो मेरे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 2 ऑफ एक्स माइनस 32 कॉन्स्टेंट शुरू में, अगेन पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 में से मैं -1 कर दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2, विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एक्स माइनस 32, मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, किस पर आ जाएगा, 16 पर। सो 16, अब क्या होगा, x की पावर मेरे पास किस में आ रही है, नेगेटिव में, तो इसको अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँ, पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव। इस फॉर्म में भी मैं इसे लिख सकती हूँ। तो अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 1/2 जब मेरे पास 1 के साथ जाके ऐड होगी तो वो क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस 16। सो फंक्शन मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, ये इसको मैंने किसके इक्वल कर देना है, 0 के। 2 ऑफ एक्स की पावर 3/2 माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब सबसे पहले नोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं इक्वल टू 0 करूँगी, तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स 3/2 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2 ऑफ एक्स 3/2 विच इज़ इक्वल टू 16, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर दें, x 3/2 विच इज़ इक्वल टू 16 ओवर 2,
सो एक्स 3/2 विच इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8, और एक्स की पावर अब मैंने क्या करनी है कि ख़त्म करनी है, तो इस तरह से 8 पर भी ले लूँगी, तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। एक तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई, वो मैंने कहाँ से फाइंड की थी, नोमिनेटर में से। अब अगर मैं क्या करूँ, डिनोमिनेटर लूँ, वो मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पहले इसी वैल्यू को इसी तरह से लिख देते हैं, वो मेरे पास क्या है 2 ऑफ एक्स 3/2 माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास ऐसी कौन सी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर एक्स की जगह कौन सी वैल्यू ले लूँ 0, तो फंक्शन मेरे पास तब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इस पर होगा एट एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 जो है ना, वो मेरे पास इन्वॉल्व नहीं होगा क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, जी प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, पावर को 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स के 1/2 में से मैं -1 करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2। अब फर्दर 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के माइनस, यहाँ पे अगेन क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ एक्स। सो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 माइनस 2 ऑफ एक्स ओवर 2, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसकी पावर मेरे पास क्या आ रही है, नेगेटिव, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स के। अब नॉमिनेटर में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई प्राइम की या जी प्राइम की, जो भी मेरे पास गिवन है, 1 माइनस ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप में क्या करना है, जी प्राइम ऑफ एक्स को मैंने किसके इक्वल कर देना है, 0 के। तो इस वैल्यू को मैं इक्वल टू कर दूंगी 0, 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं नॉमिनेटर वाली वैल्यू लूँगी, तो नॉमिनेटर में मेरे पास क्या गिवन है, वैल्यू 1 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। एक तो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, 1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट, अब ये मेरे पास क्या आ रहा था, 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं लिख दूँगी यहाँ पे 2 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स यहाँ पे अब क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, 2 माइनस ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पे एक तो एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और दूसरा एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2। सो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 और एक्स विच इज़ इक्वल टू 2, और अभी अभी एक और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला था, एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये मेरे पास क्या क्या आ गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या गिवन है, वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24 ऑफ एक्स प्लस 7। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो हमारे पास वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24 ऑफ एक्स प्लस 7। तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस प्लस, इसी तरह से इसका डेरिवेटिव 3 डॉट पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस 24 एक्स का फर्दर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, प्लस 7 का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 0। सो अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऑफ एक्स माइनस 24। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से, यहाँ पे वैसे मेरे पास ये क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर दूँगी, 0 के।
3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल पे जा रही हैं तीनों वैल्यूज़, तो मैं 3 को क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब अगर क्या करूँ मैं यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइजेशन कर दूँ ताकि मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो किस तरह से होगी फैक्टराइजेशन, इस फॉर्म में होगी। मेरे पास एक्स स्क्वायर 8 आ जाए मेरे पास, तो क्या होगा, प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। 3 इंटू, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। क्या आगे मेरे पास फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक्स माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 कर देना है, एक्स प्लस 4 को भी, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएँ। तो एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू 2, एक्स इक्वल्स टू माइनस 4। सो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के क्रिटिकल पॉइंट्स आर x equals to 2, x equals to minus 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है, y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3 ऑफ x की पावर 2/3। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, y प्राइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 3 ऑफ x की पावर 2/3। सो वेरियस के अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3 ऑफ x की पावर 2/3। तो x का डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 3 कॉन्स्टेंट शुरू में, पावर शुरू में आ जाएगी मेरे पास, पावर में से 2/3 में से मैं क्या कर दूँगी 1 माइनस, फर्दर x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 माइनस 2, एक्स की पावर 2/3 में से माइनस 1 करूँगी, मेरे पास पावर आ जाएगी -1/3। सो पावर क्या आ रही है मेरे पास, नेगेटिव आ रही है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव 1/3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं क्या ले लूँगी, इसका एलसीएम ले लूँगी, तो मेरे पास आ जाएगी 1/3। एक्स की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास अगेन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 1/3 माइनस 2। सो अब ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आ गया। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो मेरे पास क्या की वैल्यू थी, एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 ओवर एक्स की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब क्या करना है, नोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ना, इसको मैं इक्वल कर दूँगी 0 के, एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो x2 की पावर क्यूब। सो 3 से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 8। एक तो मेरे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 8 के। अब इसी तरह से क्या फाइंड करना है, अब हमने जो हमारे पास नोमिनेटर तो हमने फाइंड कर लिया, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या है जी, x की पावर 1/3। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो x विच इज़ इक्वल टू 0। सो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x विच इज़ इक्वल टू 0 और x विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 50 का। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 to 50 कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या फाइंड करना था, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने थे। इसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के आंसर निकाले हैं।